जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को हम इसके पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा दिए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी पढ़ा दिए हैं और कुछ कुछ राइबोसोम के बारे में भी आप लोग को बताएं। इसके आगे मतलब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। आप लोग को बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यही बताए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में क्या बनाता है, ऊर्जा। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में क्या बनाता है, और ऊर्जा। और ऊर्जा बनाने के लिए कई प्रक्रिया करता है, ठीक है। जो जो प्रक्रिया होता है ऊर्जा बनाने में, वह प्रक्रिया आप लोग को अच्छे तरीके से बता दी है, ठीक है। देखते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में कि गोल्जी बॉडी को बोलते हैं कैमिलो बॉडी, कैमिलो गोल्जी। गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, कैमिलो गोल्जी। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, ऊर्जा का परिवहन। ऊर्जा का परिवहन यानी पूरे शरीर में ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, गोल्जी बॉडी। इसको आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया है, ठीक है। आप लोग पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, फिर अगले वीडियो को देखिएगा तो थोड़ा बेहतर रहेगा समझने के लिए, ठीक है। लेकिन जहां से पढ़ाएंगे कोशिश करेंगे कि वहां से ही आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, तो गोल्जी बॉडी आखिर करता क्या है। गोल्जी बॉडी हमारे शरीर में ऊर्जा का परिवहन करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह ऊर्जा ले जाने का काम किसका होता है, गोल्जी बॉडी का, ठीक है। जैसे मान लीजिए जीभ वर्क करे या हाथ वर्क करे, तो जो हमारे शरीर में, जैसे मान लीजिए हाथ से वर्क कराए, अनाधुन कोई काम कराए, अनाधुन काम हो रहा है, धकाधक काम हो रहा है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, चाहे धान गेहूं काट रहे हैं, ठीक है। तो आप काम करा रहे हैं, तो हाथ से काम करा रहे हैं, लेकिन पैर के पास एनर्जी ज्यादा, क्योंकि पैर की जो पैर है इसमें ज्यादा कोशिका है, और ज्यादा हर एक कोशिका में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और हर एक माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। और ऊर्जा जब बनाएगा तो ऊर्जा स्टोर करके रखेगा अपने अपने जगह पे, ठीक है। तो पैर में ज्यादा कोशिका है, और ज्यादा कोशिका की वजह से उसके पास एनर्जी ज्यादा, और यहाँ बाजू के पास यानी बाएं के पास कम मतलब कोशिका है, तो कम ही एनर्जी रहेगा ना। तो जब कम एनर्जी रहेगा तो मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा, और जब जल्दी खत्म हो जाएगा तो ऊर्जा की जरूरत हमको पड़ेगी। तो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने का काम कौन करेगा, एक गोल्जी बॉडी करता है। कौन करता है, गोल्जी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा का परिवहन करता है। सिंपल मतलब समझिए ना, कि जहां आपके शरीर में ऊर्जा की कमी होगी वहां ऊर्जा पहुंचाने का काम गोल्जी बॉडी करेगा। ऊर्जा पहुंचाने का काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं रसधानी यानी वैक्यूल्स के बारे में, ठीक है। वैक्यूल्स क्या करता है, हमारे शरीर में पानी को इकट्ठा करता है। वैक्यूल्स का काम क्या होता है, हमारे शरीर में पानी को इकट्ठा करता है, यानी वैक्यूल्स को हिंदी में बोलते हैं रसधानी। वैक्यूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, रसधानी, ठीक है। यह हमारे शरीर में पानी को इकट्ठा करता है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो पानी किसमें जाता है, पेट में। क्या पानी की जरूरत पेट को है, ना ना ना, पानी की जरूरत पेट को नहीं है। पानी पेट को रखता ही नहीं है। जब पानी हमारे पेट में जाता है तो पच ओच के, और जब अवशोषण होता है तो वह धीरे धीरे चल जाता है हमारे कोशिका में। कहाँ चल जाता है, कोशिका में। और उस कोशिका में जाकर पानी क्या करता है, जो रसदानी होता है वैक्यूल, यह पानी को संग्रह यानी पानी को खींच लेता है और अपने पास रख लेता है। पानी को खींचकर अपने साथ रख लेता है। इसीलिए देखिए कि आपका जो शरीर है, पूरा का पूरा शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिका से। और जब कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, वैक्यूल्स। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है बाबू, वैक्यूल्स। और जब वैक्यूल्स में पानी रहेगा तो देखिए आपका पूरा शरीर कोशिका। जब पसीना होगा तो हर जगह से पसीना होता है कि नहीं होता है, यानी हर जगह से पानी निकलता है ना। तो इसीलिए देखिए कि इसका काम है पानी, यानी हमारे शरीर में पानी को सोखना। तो क्या करता है, पानी को अवशोषण करके रखता है। कौन रखता है, वैक्यूल्स। अगर आपके शरीर में 1% का पानी का कमी होगा ना तो धक्का प्यास लगेगा, तो आप पानी खोजिएगा, ठीक है, और पानी खोजकर पी लीजिएगा तो तुरंत प्यास लगता है। 1% पानी की कमी होगा तो क्या लगेगा आपको, प्यास। और 10% पानी का कमी हो गया तो निपट जाएंगे। 10% पानी का कमी हो तो निपट जाएंगे। तो 1% का पानी, देखिए कितना खचड़ा आदमी है, थोड़ा सा भी पानी की कमी बर्दाश्त नहीं करता है। थोड़ा सा भी, अगर पानी थोड़ा सा भी आपके शरीर में कम हुआ ना, तुरंत कहेगा बाबू पानी पी लो। और हमारे शरीर में पानी इकट्ठा कौन करता है, वैक्यूल्स। हमारे शरीर में पानी इकट्ठा कौन करता है, वैक्यूल्स, ठीक है। लेकिन एकदम मांस, प्रोटीन या अलग अलग पदार्थ, मतलब अलग अलग कोशिका से मिलकर बनल है, ठीक है। आप पूरा का पूरा शरीर में कह रहा है कि सबसे ज्यादा पानी है, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पानी है। यानी हर कोशिका के अंदर क्या है, वैक्यूल्स। और हर कोशिका के अंदर जब वैक्यूल्स है तो क्या कैले है, पानी को इकट्ठा करके रख ले, ठीक है। तब बताइए रसधानी यानी वैक्यूल्स का काम क्या है, पानी को इकट्ठा करना, ठीक है। देखिए यह वैक्यूल्स पेड़ पौधों में बड़ा होता है और जानवरों में, जंतुओं में छोटा होता है। जंतु और जानवर में क्या होता है, छोटा, और पेड़ पौधों में बड़ा होता है। देखिए पेड़ पौधों में बड़ा क्यों होता है, पेड़ पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत होती है हम लोग की तुलना में पेड़ पौधों में ज्यादा पानी की जरूरत होती है, क्योंकि पेड़ पौधा के अंदर पानी वो ज्यादा अवशोषण करता है, तो इसलिए उसको ज्यादा पानी की जरूरत है। तो बड़ा होना चाहिए, तभी ना बड़का टंकी रहेगा, तभी ना ढेर पानी हटेगा। छोटी टंकी में ढेर पानी नहीं हटेगा, तो बड़ा टंकी रहेगा तो ज्यादा पानी हटेगा। इसीलिए पेड़ पौधों में वैक्यूल्स बड़ा होता है और हम लोगों में वैक्यूल्स छोटा होता है, ठीक है। तो हम लोगों में वैक्यूल्स कितना होता है, छोटा, और पेड़ पौधों में बड़ा, ठीक है। इसके नीचे देखते हैं तरकाय। तरकाय को बोलते हैं सेंट्रोसोम।
तरकारी को क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम का खोज ये थी बोबरी ने किया था। कौन किए थे? बोबरी। सेंट्रोसोम का खोज कौन किया था बाबू? बोबरी। ठीक है, सेंट्रोसोम का काम होता है हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन करना। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन। विभाजन का मतलब क्या होता है? टूटना नहीं। विभाजन का मतलब टूटना नहीं, टूट कर दूसरा पुनः निर्माण कर देना, टूट कर निर्माण कर देना। तो सेंट्रोसोम क्या करता है? हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन करता है और पुनः निर्माण यानी नई कोशिका बनाता है। सेंट्रोसोम हमारे शरीर में क्या करता है? नई कोशिका को बनाता है, पुनः निर्माण करता है। ठीक है, ये देखिए, विभाजन का मतलब हर जगह टूटना या बर्बाद होना ही नहीं होता है। ठीक है, टूटना का मतलब बायोलॉजी में यानी हम लोग के शरीर में कोशिका में देखा जाए तो एक कोशिका जब टूटती है तो नई कोशिका का जन्म देती है। एक कोशिका जब टूटेगी तो नई कोशिका का जन्म देगी। जैसे हाथ कट गया या पैर और कट गया या कहीं घोपा गया, ठीक है, तो वहां कटने उठने के बाद वह जगह भरता है कि नहीं भरता है? वह जगह भरेगा। और जब वह जगह भरेगा तो भरने के बाद कोशिका बनेगा तब ना भरेगा, अगर कोशिका न बनेगा तो भरेगा नहीं। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि यह हमारे शरीर में क्या करता है? कोशिका का विभाजन। क्या करता है हमारे शरीर में? कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन करने का काम किसका है? सेंट्रोसोम। कोशिका का विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। और हमारे शरीर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है लीवर। लीवर यानी करेजा। लीवर को क्या बोलते हैं भोजपुरी में? करेजा। ठीक है, और कुछ लोग जिगर बोलते हैं, कुछ लोग यकृत बोलते हैं, कुछ लोग नहीं। लीवर को जिगर भी बोला जाता है, लीवर को करेजा भी बोला जाता है, लीवर को यकृत भी बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? ठीक है, तो लीवर सबसे तेज बनता है। हमारे पेट में अगर लीवर कटी होगी ना तो बहुत तेज उसका निर्माण होता है, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम की मात्रा ज्यादा होती है, और जिसमें सेंट्रोसोम की मात्रा ज्यादा उसका निर्माण भी बहुत तेजी से। अभी बताइए, आपके पास ज्यादा पैसा रहेगा तो कोई भी काम तुरंत करिएगा कि नहीं करिएगा? कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी चीज आपके पास जरूरत से ज्यादा रहेगा तो उसका काम धकाधक होगा। ठीक है, इसी तरह लीवर के पास जो लीवर होता है, इसके पास ससुरा ये कर लगे ढेर सेंट्रोसोम है, एकदम सेंट्रोसोम का खजाना लेकर बैठल है। ठीक है, और सेंट्रोसोम का काम है धकाधक किसी कोशिका को बनाना, किसी कोशिका को बनाना। और सेंट्रोसोम जब भी कोशिका को बनाएगा ना तो प्रोटीन के माध्यम से बनाएगा। आप प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। तो लीवर में धकाधक बनता है। लीवर अगर कटी होगी ना, मान लीजिए कोनो आपका हमारे लीवर इधर होता है, मनुष्य के शरीर में लीवर इधर, कोनो ऊंचा घोप दिया चाकू, तो चाकू घोपला के बाद लीवर कट जाएगा। लीवर कटेगा कि नहीं कटे? और जब कटला के बाद उसको डॉक्टर ऑपरेशन कर दे या उसको सील उल दे, खूब बढ़िया पट्टी उट्टी बांध दे, ठीक है, तो चाकू मारने के बाद वो लगभग मतलब 2-4 दिन में सही हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी, क्योंकि वो लीवर एब्जॉर्ब कर देता है और जल्दी उसमें सही हो जाता है। ठीक है, तो लीवर में कोशिका विभाजन तेजी से होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम की मात्रा ज्यादा होती है। और सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका का विभाजन ही करता है। उसका काम वही है कि कोशिका का विभाजन करे। क्या करे? कोशिका का विभाजन। और ब्रेन में होता ही नहीं, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ब्रेन के जो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र होता है, जो न्यूरॉन, हमारा ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन कोशिका का, और न्यूरॉन कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए ब्रेन में कोशिका विभाजन भी नहीं होता है। कौन ससुरा हुमचा दिया, हुमचा के मार दिया एक बसैठा और यह खोपड़िया पर लग गया, और खोपड़िया पर लगने के बाद ब्रेन दब गया तो वह फिर से दोबारा सही होने वाला नहीं है। सही वही चीज होता है जिसमें कोशिका विभाजन होता है, और ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए ब्रेन पर चोट लगता है तो देखिएगा सही नहीं होता है। गजनी फिल्म में देखे होंगे, गजनी में हुमचा का पिटाता है, ससुरा मुड़िया भचक जाता है। ठीक है, वो मुड़िया जब चोट लगेगा तो उसका ब्रेन सही नहीं होता है, उसे ससुरा पखलाई रहता है, एकदम मुड़ी लटका के ऐसे कैले रहता है, कोनो मतलब नहीं होकर देश दुनियादारी से। ठीक है, तो किसे पिटाई रहता है? मुड़ी पर पिटाई रहता है। आप लोग तेरे नाम फिल्म देखे होंगे, तेरे नाम में वो दोनों के दोनों ससुरा पिटाया लड़की के चक्कर में। ठीक है, दोनों का दोनों पिटाया है। ठीक है, दोनों का दोनों माथा काम नहीं करता है, इसलिए कहते हैं कि लाल पियर हरियर से और लड़कियों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, आप देखिए, तो ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। बोला जाता है कि प्रेम करने से पहले अंजाम देख लो, और यकीन ना हो तो गजनी और तेरे नाम देख लो। कभी भी अब देखिए, ब्रेन में चोट लगने से बचाने के लिए भगवान तो अपना उपाय कर दिए कि ब्रेन में चोट ना लगे, इसको सुरक्षित रखा जाए, इसको अच्छे से रखा जाए, इसलिए भगवान उपाय करके भेजे। जानते थे मनुष्य खचड़ा होगा, अब बढ़न खचड़ा है, कब गाड़ी लड़ाएगा, कब ट्रक लड़ाएगा, कब 4 व्हीलर लड़ाएगा, कहीं मुड़ियों पटक लेगा। ठीक है, कौन पी कर उलट जाता है। बाल बनाए हैं, चबड़ी बनाया 2 लेयर 3 लेयर का, कि कोनो मारेगा हुमचा के न, कोनो हुमचा के अगर पीट दिए पर एक बसैठा तो कुछ ना कुछ बलिया झेल ले जाएगा। कहीं रगड़ दिए मुड़िया तो बलिया को झेल, बलिया ही जो है यहाँ पर बाल जो केस है यह झेल ले जाएगा। ठीक है, कुछ हद तक झेल ले जाएगा। कोनो हुमचा के टांगिए से मार दिया तो फाट उठ जाएगा, तो उतना नहीं झेलेगा। ठीक है, तो बाल कहीं रगड़ा जाए तो बाल बचाने के लिए दे दिए, कहीं कस के रगड़ा जाए तो चमड़ी दे दिए 2 लेयर 3 लेयर का। ठीक है, उसके नीचे लोटा जैसे एकदम बरियार हड्डी दिए हैं, एकदम कंकाल दिए हैं, ओकरा अंदर जाकर ब्रेन को फिट किए हैं। जानते थे इंसान इतना खचड़ा हो, आके अब यहाँ बर्बादी मतलब बर्बादी करेगा। ठीक है,
तो इससे बचाने के लिए भगवान एकदम बढ़िया से उपाय करके भेजे। तो अभी भी कोनो मोटरसाइकिल लेकर लड़ाता है धाम दे और ससुरा का फूट उठ जाता है तो उन्हें पगला ही रहता है, ठीक है, कोनो कोमा में चल जाता है, किसकी वजह से? ब्रेन के पे चोट लगने की वजह से। किस पे चोट लगने की वजह से? ब्रेन पे, ठीक है। तो देखिए कभी भी इसको बचा के रखना चाहिए, ब्रेन को मतलब कोशिश कीजिएगा बचा के रखिएगा। तो ब्रेन में कोशिका विभाजन ना होता है, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता। तो आप लोग सेंट्रोसोम क्या करता है? हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन करता है और लीवर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम को इसको ईआर से दर्शा रहे हैं, शॉर्टकट में बोलते हैं ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम इसको बोलते हैं अंतःप्रदत्त जालिका। क्या बोलते हैं? अंतःप्रदत्त जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम को क्या बोलते हैं बाबू? अंतःप्रदत्त जालिका। इसको कोशिका का आंतरिक कंकाल बोलते हैं। इसमें पूरा कोशिका का आंतरिक कंकाल है, इसमें ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है। जैसे मान लीजिए कोशिका है, ऐसे कोशिका बन गया तो इसके अंदर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रहता है, ठीक है, ये कंकाल के जैसे रहता है। इसे पूरा कोशिका का पिल्लर, कंकाल का मतलब कौन सी हो गया? पिल्लर। जैसे घर होता है तो पिल्लर दिया था ना, तो उसको पिल्लर यानी घर को रोकने के लिए पिल्लर दिया था, ठीक है। तो इसी तरह कोशिका को रोकने के लिए क्या दिया है? पिलर को, उसको भचक न जाए, कोनो दादा तो भचका उचका तू तर न दे कोशिका को। तो इसको बचाने के लिए क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। क्या रहेगा बाबू? एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ठीक है। यह कोशिका को बचाने का काम करता है। क्या करता है? कोशिका को बचाने का काम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक जो रेडिकुलम होता है, यहाँ बनाकर दिखा रहे हैं आपको, यह कोशिका का आंतरिक कंकाल होता है, कोशिका को भचकने से बचाता है। इसका दो पार्ट होता है, एक पार्ट स्मूथ होता है। ये पहले वाला पार्ट क्या होता है? स्मूथ यानी चिकन, और दूसरा वाला पार्ट रफ होता है। दूसरा वाला पार्ट रफ होता है। जो पार्ट स्मूथ होता है चिकन, यह बनाता है वसा। क्या बनाता है? वसा, ठीक है। स्मूथ पार्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का स्मूथ पार्ट होता है क्या बनाता है? वसा। और जो रफ पार्ट होता है, तो ऐसे तो कहा जाता है कि रफ पार्ट प्रोटीन का निर्माण करता है, ना ना ना, झूठ है। रफ पार्ट पे कुछ खुरदुरा, ऐसे खुरदुरा पदार्थ पाया जाता है। इस पदार्थ को बोलते हैं हम राइबोसोम। इस पदार्थ को क्या बोलते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम के बारे में आप लोग को हम बताएं, राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। तो बोला जाता है कि जो रफ पार्ट है ना, या एंडोप्लाज्मिक जो रेडिकुलम है, इसका जो रफ पार्ट क्या बनाता है? प्रोटीन। ना ना ना, इस रफ पार्ट पे जो खुरदुरा पदार्थ है ना, इसी की वजह से यह रफ है, ठीक है। इसकी वजह से रफ होने के कारण यह रफ पार्ट जो खुरदुरा है, इसको राइबोसोम बोलते हैं। और राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। हमारे शरीर में राइबोसोम का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का दो भाग, पहला भाग जो वसा का निर्माण करेगा, स्मूथ रहेगा तो किसका निर्माण करेगा? वसा का। और प्रोटीन रहेगा तो रफ भाग रहेगा तो प्रोटीन। ठीक है, मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में। थैंक यू।